इमरान खान साहबा जंग के दौरान एक ख़तरा पेश नज़र आया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन बल्कि 25 करोड़ आवाम के अंदर ये खबर जो है वो एक खौफनाक सूरत इख्तियार कर गई थी। जिस तरह से पिंडी अटैक हो रहे थे, जिस तरह अटैक हो रहे थे, पूरे पाकिस्तान के मिसाइलों के अंदर गिर चुका था। तो उस दौरान ये खबर आ रही थी कि इमरान खान की जान को ख़तरा हो सकता है, क्योंकि मोदी और मोदी की बी टीम आपने कहा था कि इमरान खान के लिए ख़तरा है। तो उस दौरान इमरान खान जेल के अंदर रहे जंग के दौरान, या कहीं उनको महफूज मकाम पे पहुंचाया, क्योंकि खबर आई इस तरह से? नहीं, उनको तो कुछ नहीं पता था, क्योंकि कहते जब हो रहा था कि हमें यहाँ पे सिर्फ जो अगर पीटीवी पे जो आ रहा था वही पता था। और उनको हमने बताया कि लोगों को फिक्र थी कि आपके ऊपर कोई ड्रोन का हमला ना हो जाए, तो उस पर भी तो वो हंस ही रहे थे। मैं आपको बताती हूँ, वो उनको इन चीज़ों से ना फिक्र होती है, वो तो उल्टा हंसना शुरू हो गए। कहते हाँ ये मैंने कहा हाँ, लोग सोच कह रहे थे, हमें मैसेजेस आ रहे थे कि इमरान खान को कहीं महफूज जगह पे पहुँचाएँ, क्योंकि यहाँ ड्रोन का हमला हो सकता है। तो इमरान खान को आपको पता है एक चीज़ उनके अंदर नहीं है, वो खौफ नहीं है। हमने कभी उनकी शक्ल पे भी नहीं देखा। वो कई चीज़ें जो हम कई दफ़ा सीरियसली बताएं तो उसके ऊपर हंसना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए इमरान खान की जो तबीयत है ना, उससे हम हौसला लेकर आते हैं, सीधी सी बात है। और तीसरी चीज़ उन्होंने जो बताई थी वो 9 मई का तो मैंने उन्होंने कह दिया 9 मई सारा दिन कहते हैं, आप लोग सारा दिन रिपीट करें कि 9 में उसी ने कराया जिसने उसकी सीसीटीवी फुटेजेस चुराई है, उन्होंने 9 में करवाया। ये बात आप लोगों को भी चाहिए इसको फैलाएं, क्योंकि ये उसका गलत इस्तेमाल करके लोगों पे जुल्म कर रहे हैं। आप इस चीज़ के ऊपर हाँ बिल्कुल फॉल्स फ्लैग है। अच्छा, ये बताइएगा कि जिस तरह से खान साहब को ये पता चला कि मेरी 111 ब्रिगेड यानी कि सोशल मीडिया जो है वो भारत को चारों खाने चित करके रख दिया है, उसके ऊपर खान साहब का क्या एक्साइटमेंट थी? खान साहब ने क्या जो सोशल मीडिया वॉरियर हैं, जिसके डीजी ISPR भी इतराफ़ कर चुके हैं कि पाकिस्तान को अगर साइबर वार से किसी ने बचाया है वो सोशल मीडिया वॉरियर है, और सोशल मीडिया सिर्फ एक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और किसी का सोशल मीडिया वॉरियर नहीं है। मैं आपको बताऊं, देखिए वो पाकिस्तानी हैं सारे। जब पाकिस्तान की बात आती है, हम उसके ऊपर कौन है जो नहीं मुतहद होगा जब बाहर से अटैक आता है। तो पाकिस्तान को इमरान खान ने पहली दफ़ा, जब ये पिछले हफ्ते जब नौरीन नियाज़ी और डॉक्टर उज़्मा मिलने गई थी, तो तभी उन्होंने कह दिया था कि मोदी ने जो ये हरकत की है उससे पाकिस्तानियों को उन्होंने मुत्तहिद कर दिया है। सबसे बड़ी खबर आ चुकी है अलीमा खान साहबा के बारे में, जो गुफ्तगू की जा रही थी कि अलीमा खान साहबा की मुलाकात हुई है, गुफ्तगू सामने नहीं आ चुकी। यहाँ पे आप देख सकते हैं अडियाला जेल से तकरीबन हमने 18-20 किलोमीटर इनके साथ रहे, गुफ्तगू करने की कोशिश करते रहे, तमाम नाजरीन को हमने एंगेज रखा। आखिरकार अलीमा खान साहबा की बड़ी मेहरबानी यहाँ पे वक्त दिया। अलीमा खान साहबा ये बताइएगा, जिस बात का इंतजार किया जा रहा था, तकरीबन 2.5-3 माह से आपकी मुलाकातें बंद थी, दरवाजे बंद थे, पुलिस ने आपके साथ जिस तरह से रवैया रखा, और आखिरकार इस जंग बदी के बाद सबसे पहली मुलाकात आपकी हुई। सबसे पहले तमाम नाजरीन को बताइएगा इमरान खान का मोराल कैसा था? इमरान खान की सेहत भी बहुत अच्छी थी, उनका मोराल भी बहुत ज़बरदस्त है। कई चीज़ों पे तो वो हंस के लोग हो रहे थे। हम उसको बता रहे थे ना कि लोगों ने सोशल मीडिया, अगर पाकिस्तान की जंग हमारी फ़ौज ने एक तरफ लड़ी है, तो हमारी जो सोशल मीडिया उन्होंने इंडिया का हाल किया ना, वो बेचारे उसी से नहीं रिकवर कर सक रहे हैं। तो वो काफ़ी महजूज़ हो रहे थे ये बातें सुनकर। तो और ये भी हमने इमरान खान को बताया, क्योंकि पहले 5 मिनट तो हमने उनको बताया कि देखिए हमें थोड़ा सा टाइम होता है, 20-25 मिनट का। आखिरी जो 5 मिनट होते हैं जब हमारी मुलाकात होती है, वो जंग वाली समा होता है, क्योंकि पुलिस वाले कह रहे थे निकलें और हम निकल नहीं रहे होते। तो 5 मिनट में हमने उनको ये बताया कि पाकिस्तान के बारे में, कि जो हमने देखा कि यहाँ पे मोदी ने इतने ज़्यादा ड्रोन भेज दिए पाकिस्तान के ऊपर, लेकिन पाकिस्तानियों को अंदर एक चीज़ नहीं थी जो हमें नहीं नज़र आई, वो खौफ। यहाँ पाकिस्तानियों को खौफ नहीं था। मैं कहा यहाँ किसी को खौफ नहीं था, बल्कि अगर यहाँ पे जो ड्रोन ऊपर से गुजरते, लोग अपनी बंदूकें निकाल के खुद ही उसका बंदोबस्त कर रहे थे। तो ये जो चीज़ जज्बा, हम पाकिस्तानियों का जज्बे के बारे में इमरान खान को बता रहे थे, और वो बहुत खुश हो रहे थे ये बातें सुनकर कि पाकिस्तानियों का दिलेर कितने हैं और जज्बा कितना है। दूसरा फिर उन्होंने खुद बताया कि देखो जो मोदी है ना, उसकी तो हो गई है बेइज्जती, अब वो बदला उतारेगा। इसलिए पाकिस्तानियों को अलर्ट रहना चाहिए, पाकिस्तानियों को मुहतात रहना चाहिए, और पाकिस्तानियों को मुत्तहिद रहना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है कि अगला जो अटैक आना है ये करेगा
क्योंकि ये पाकिस्तान से उनका कहना है कि वो पाकिस्तान से बड़ी नफरत करता है। ठीक है। कहते मेरे साथ बड़ी लिहाज और तमीज़ से हमेशा मिला है, लेकिन पाकिस्तान के साथ उसको बहुत बड़ा मसला है। और जो आप लोगों ने उसके साथ कर दिया सोशल मीडिया पे, और हमारी फ़ौज ने ज़मीनी, हमारी एयरफोर्स ने जो किया है, तो इसलिए हमने उनको ये भी बताया कि जो एक पायलट हैं वो सारा सोशल मीडिया की इस वक्त जीनत बने हुए हैं और बहुत बड़े हीरो हैं जिन्होंने जहाज़ सपोजिटली या उनकी टीम ने गिराया है। तो उस पर भी वो काफ़ी खुश हो रहे थे सुनकर और हंस रहे थे, क्योंकि हम उनको बता रहे थे इस वक्त सबसे बड़े स्टार और सेलिब्रिटी वो एयर कोमोडोर औरंगज़ेब है शायद उनका नाम, ये भी बताया था, एयर वाइस मार्शल। तो और दूसरा उन्होंने ये बात की थी कि मुत्तहिद रहना है और कौम को मुत्तहिद रहना है, और दूसरी और उसका जवाब एकदम देना चाहिए। उन्होंने ये भी बहुत इसके ऊपर जोर दिया था कि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल वॉर होती है। जंग जब होती है उसके अंदर 60% जो होता है वो दिमागी असर होता है। तो आप बहुत ज़रूरी है कि अगर ये मोदी कोई हरकत करे तो उसका फ़ौरन जवाब देना चाहिए, आपके लीडर्स को भी और आपकी फ़ौज को भी। ये उन्होंने ये बात क्या एक्साइटमेंट थी जब इमरान खान साहब को आपने बताया, या पहले ही उनको मालूम था कि जो पाकिस्तान की अफवाज है, पाक फिजाइया ने जिस तरह दुश्मन के दांत खट्टे किए हैं, तो इमरान खान साहब इसके ऊपर एक्साइटेड कितने थे, या उनको पहले मालूम था, या जैसे आपने ये खबर पहुंचाई उनका तो? नहीं, उनको पता था, क्योंकि उनके पास पीटीवी तो आता है और पीटीवी पे से ये सारी खबर चल रही थी। लेकिन हम उनको बताए थे सोशल मीडिया पे क्या आ रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया का उनको नहीं पता होता। एक ये था। दूसरा उन्होंने कहा कि आप लोग, बल्कि उन्होंने हमें भी कहा कि आप क्यों भूल जाते हो और आप इसके ऊपर क्यों रोज़ाना बात नहीं करते कि 9 मई का अगर कोई आपने किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाने हैं और आपने किसी को कन्विक्ट करना है, तो आप बताएं कि सीसीटीवी फुटेज जिसके पास है वो दिखाएं पहले सीसीटीवी फुटेज, और उसके मुताबिक सज़ाएं दें। इन्होंने कैसे सज़ाएं दे दी हैं मिलिट्री कोर्ट में, और जो इन्होंने बात की है उसकी हमारी अदालतों की, उसने कहा 26वीं तरमीम की वजह से अदालतें जो हैं इस वक्त बन गई हैं सरकारी, एक महकमा बन गया, सरकारी महकमा बन गया। और सरकारी महकमा क्या कर लेगा, वो बेबस है। उनको जो ऑर्डर ऊपर से मिलेगा, एक शख्स है जिसका ऑर्डर चलेगा मिलिट्री अदालतों में भी और हमारी अदालतों में भी। ठीक है। और ये कोई इंसाफ नहीं दे सकेंगे, और जब आप इंसाफ नहीं देंगे पाकिस्तान में, दुनिया के अंदर आपका मजाक बनेगा कि आपके सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल कैसे कर सकते हैं। और जब दुनिया में इसका मजाक भी बनेगा और आप दुनिया में किसी का एतमाद नहीं होगा पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने का, और अगर आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं आएंगी तो आप इकोनॉमिकली आप ऊपर तरक्की नहीं कर सकेंगे। और उनका ये भी ख्याल था कि जो मोदी है ये आपको इकोनॉमिकली हिट करने की कोशिश करेगा। अलीमा खान साहबा, जंग के दौरान एक ख़तरा पेश नज़र आया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन, बल्कि 25 करोड़ आवाम के अंदर ये खबर जो है वो एक खौफनाक सूरत इख्तियार कर गई थी। जिस तरह से पिंडी अटैक हो रहे थे, जिस तरह अटैक हो रहे थे, पूरे पाकिस्तान के मिसाइलों के अंदर गिर चुका था। तो उस दौरान ये खबर आ रही थी कि इमरान खान की जान को ख़तरा हो सकता है, क्योंकि मोदी और मोदी की बी टीम, आपने कहा था कि इमरान खान के लिए ख़तरा है। तो उस दौरान इमरान खान जेल के अंदर रहे जंग के दौरान, या कहीं उनको महफूज मकाम पे पहुंचाया, क्योंकि खबर आई इस तरह से? नहीं, उनको तो कुछ नहीं पता था, क्योंकि कहते जब हो रहा था हमें यहाँ पे सिर्फ जो अगर पीटीवी पे जो आ रहा था वही पता था। और उनको हमने बताया कि लोगों को फिक्र थी कि आपके ऊपर कोई ड्रोन का हमला ना हो जाए, तो उस पर भी तो वो हंस ही रहे थे। मैं आपको बताती हूँ, वो उनको इन चीज़ों से ना फिक्र होती है, वो तो उल्टा हंसना शुरू हो गए। कहते हाँ ये मैंने कहा हाँ, लोग कह रहे थे, हमें मैसेजेस आ रहे थे कि इमरान खान को कहीं महफूज जगह पे पहुँचाएँ क्योंकि यहाँ ड्रोन का हमला हो सकता है। तो इमरान खान को आपको पता है एक चीज़ उनके अंदर नहीं है, वो खौफ नहीं है। हमने कभी उनकी शक्ल पे भी नहीं देखा। वो कई चीज़ें जो हम कई दफ़ा सीरियसली बताएं तो उसके ऊपर हंसना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए इमरान खान की जो तबीयत है ना, उससे हम हौसला लेकर आते हैं, सीधी सी बात है। और तीसरी चीज़ उन्होंने जो बताई थी वो 9 मई का तो उन्होंने कह दिया 9 मई सारा दिन कहते हैं आप लोग सारा दिन रिपीट करें कि 9 मई उसी ने कराया जिसने उसकी सीसीटीवी फुटेजेस चुराई है, उन्होंने 9 मई करवाया। ये बात आप लोगों को भी चाहिए इसको फैलाएं, क्योंकि ये उसका गलत इस्तेमाल करके लोगों पे जुल्म कर रहे हैं। आप इस चीज़ के ऊपर, हाँ बिल्कुल
फॉल्स फ्लैग है। अच्छा, ये बताइएगा कि जिस तरह से खान साहब को ये पता चला कि मेरी 111 ब्रिगेड यानी कि सोशल मीडिया जो है वो भारत को चारों खाने चित करके रख दिया है, उसके ऊपर खान साहब का क्या एक्साइटमेंट थी? खान साहब ने क्या जो सोशल मीडिया वॉरियर हैं जिसके DG ISPR भी इतराफ़ कर चुके हैं कि पाकिस्तान को अगर साइबर वार से किसी ने बचाया है वो सोशल मीडिया वॉरियर है, और सोशल मीडिया सिर्फ एक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और किसी का सोशल मीडिया वॉरियर नहीं है। मैं आपको बताऊं, देखिए वो पाकिस्तानी हैं सारे। जब पाकिस्तान की बात आती है, हम उसके ऊपर कौन है जो नहीं मुतहद होगा जब बाहर से अटैक आता है? तो पाकिस्तान को इमरान खान ने पहली दफ़ा, जब ये पिछले हफ्ते जब नौरीन नियाज़ी और डॉक्टर उज़्मा मिलने गई थी, तो तभी उन्होंने कह दिया था कि मोदी ने जो ये हरकत की है उससे पाकिस्तानियों को उन्होंने मुत्तहिद कर दिया है। और बाहर जो लोग रहते हैं उनको शायद हमारे लोगों का अभी तजर्बा नहीं हुआ था कि ना तो ये न डर भी हैं, और इन्होंने जो सोशल मीडिया वालों ने हथियार थामे, आज जो DG ISPR जो समझ रहा था ये तहरीक के इंसाफ के हैं। देखिए, तहरीक इंसाफ नहीं, जो इमरान खान ने सारी दुनिया को, पाकिस्तान को जो एक आइडियोलॉजी दी है जिसके ऊपर हमारी जो जवान नस्ल है उस पर यकीन रखती है कि जुल्म नहीं होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, पाकिस्तान के जो कानून है उसकी बालादस्ती होनी चाहिए, डिगिंग नहीं होनी चाहिए, जुल्म नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ों के ऊपर हमारी जवान नस्ल इस पे इत्तेफाक करती है। तो अपना मुस्तकबिल सारे बच्चे देखते हैं, और वो पाकिस्तान के लिए जिस जज्बे से खड़े होते हैं, वो जब तहरीक इंसाफ के इमरान खान को भी सपोर्ट करते हैं, वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे होते हैं, और जब मोदी के ख़िलाफ़ खड़े होते हैं तो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। आखिरी सवाल करना चाहूँगा कि इस वक्त भारत और पाकिस्तान में एक ही खबर है जो सबसे बड़ी टॉप ट्रेंड कर रही है। वो कहते हैं कि भारत में मोदी परेशान है और पाकिस्तान में नवाज शरीफ परेशान है। ये दोनों की परेशानियों की क्या समझती है, क्या वजह है, इनको क्या अचानक परेशानी लाक हो गई है? देखिए, जो लीडरशिप होती है ना, जो इमरान खान को लोग क्यों चाहते हैं कि इस वक्त हम सारे चाहते हैं पाकिस्तानी होने के नाते कि इमरान खान को फ़ौरन बाहर निकाला जाए, क्योंकि आगे चल के जैसे हम सुन रहे हैं कि, और इमरान खान का भी उन्होंने भी खदशे का इजहार किया है कि मोदी बदला उतारने आएगा। तो उस वक़्त यहाँ पे ना प्रेसिडेंट ना प्राइम मिनिस्टर को जवाब ही नहीं देता उसको। वो वहाँ पे ऐसी जारहाना स्पीचें कर रहे हैं। वहाँ इतना बड़ा जो एक मुल्क का सरबराह होता है, आगे से वो बोलता है, यहाँ से जवाब भी कोई नहीं आता, जवाब भी कोई नहीं दे रहा। तो हमारे लिए कौन बोलेगा? देखिए, हमारी फ़ौज का काम है जंग, बॉर्डर्स का ख्याल रखना। उनका ये काम नहीं होता कि आके अब पॉलिटिकल डिस्कोर्स भी करना। तो अब ये हमारे पास तो कोई है ही नहीं, ये बोल ही नहीं रहे। मैं यही तो कह रही हूँ तब से। मैंने इमरान खान को भी, हमने उनको बताया, हमने कहा यहाँ तो बोल ही कोई नहीं रहा, आगे से जवाब ही कोई नहीं देता। तो अब हम पाकिस्तानी हैं और हमें फिक्र है कि हमारे उतनी जारहाना वो स्पीचें देते हैं, हमको जवाब ही नहीं देते उसको। ज़ियाउल हक एडवोकेट साहब, ये बताइएगा, लास्टली जुमला बताइएगा, खान साहब के केसेस जो हैं वो भी ताहाल अदालतों में नहीं लगाए जा रहे। आखिरकार अलीमा खान की मुलाकात होगी, कब तक एक्सपेक्टेड है कि इमरान खान के केसेस लगें, उनकी ज़मानतें हों और वो कौम से खिताब करें? देखिए, एज ए होल हम सारे वकला अपनी अपनी तरफ से मिल के कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द खान साहब के केसेस अदालतों में फिक्स हों और उनकी सुनवाई हो ताकि फैसला हो सके। थैंक यू सो मच। लेकिन वो केसेस नहीं लगा रहे, जो कोर्ट्स हैं ये केसेस नहीं लगा रहे। आखिरी सवाल, जुनैद अकबर, मेरा नहीं ख्याल कि ये जो केसेस हैं इनसे जो केसेस हैं, ये जो इमरान खान के लगे हैं, जो सुन नहीं रहे, जिस तरह ये डिले कर रहे हैं, ये ईद से पहले इन्होंने कोई केस नहीं सुनना, इनकी जो बेल का, और जब अगर नहीं सुनेंगे तो छुट्टियां हो जाएंगी। ये बहाने से इमरान को इन्होंने अपने जजेस के थ्रू ये बाहर नहीं निकलने दे रहे। जुनैद अकबर के हवाले से कुछ खान साहब? नहीं, जुनैद अकबर के बारे में इमरान खान नहीं। अब देखिए, इमरान खान ने फिर, हमने उनको बताया कि लोग इतनी इसके ऊपर डिस्कशन शुरू हो गई है कि जुनैद अकबर को इमरान खान ने हटाया। इमरान खान ने हटाया नहीं था। इमरान खान ने कहा था अब आप वो यही कह सकते हैं मेरी प्रायोरिटी क्या है। इमरान खान ने कहा मेरी प्रायोरिटी ये है कि तहरीक चलाएं, उसके लिए आप तंजीम साजी के ऊपर फोकस दें, वो प्रायोरिटी है इमरान खान की। और उसके लिए अगर टाइम नहीं मिल रहा, इसलिए उन्होंने कहा था PAC, इसलिए आप उसको छोड़ के इस पे फोकस करें, ये कहा था। अब हमने जब उनको बताया कि उनके इतनी वो जो सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि इमरान खान ने हटा दिया, तो इमरान खान ने कहा ऐसे करें कि जुनैद अकबर को कहें
कि अगर वो तंजीम साजी भी मैनेज कर सकते हैं सारी, जो वो उनकी प्रायोरिटी है इमरान खान की, और पीएसी को भी हैंडल कर सकते हैं, तो वो अपना फैसला वो खुद करें। थैंक यू। मेहरबानी।